तो एक छोटी सी क्लास लेके मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसे कि इसको देखते हैं, द्वाराहाट, गंगोली हाट और डीडी हाट आदि स्थानों में प्रयुक्त हाट शब्द का अर्थ बाजार से होता है। तो इसमें मुख्य यही कहना चाहता है कि हाट का जो शब्द का अर्थ है वो उसका अर्थ होता है बाजार से। और चिन्याली स्वर्ण और मुष्टिका स्वर्ण एवं कलिया स्वर्ण आदि स्थानों में प्रयुक्त स्वर्ण शब्द का अर्थ नदी किनारों में उठा हुआ भाग होता है। तो जो स्वर्ण है इसका अर्थ है नदी किनारों में उठा हुआ भाग। और उसके बाद भिक्या सैण एवं थाली सैण आदि स्थानों में प्रयुक्त सैण शब्द का अर्थ पहाड़ों के मध्य पड़ने वाला समतल भूमि वाला भाग होता है। तो ये चिन्याली स्वर्ण ये तो उत्तरकाशी में है और ये बाकी के मुझे नहीं पता कहाँ पर है। और भिक्या सैण अल्मोड़ा में है और ये थाली सैण ये इसका भी पता नहीं, लेकिन इसका जो सैण का अर्थ होता है इसका अर्थ मध्य में पड़ने वाला समतल भूमि होता है। और विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग तथा नंद प्रयाग आदि स्थानों में प्रयुक्त प्रयाग का शब्द ये तो आप सभी को पता होगा कि जहाँ प्रयाग जो नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग बोलते हैं। उत्तराखंड में लाध, धुरा, घाट आदि शब्द का जिक्र दर्रा के लिए होता है। तो मोजला, पाल घाट, ये घाट शब्द का जो अर्थ है उसका दर्रा होता है। उत्तराखंड में पालसी, बकरवाल, पाछद आदि बुग्यालों में रहने वाले चरवाहों, इनको चरवाहा कहा जाता है। तो बकरवाल, इससे तो बकरवाल से तो आप बाकी पालसी इनसे हम नहीं भी अनुमान लगा सकते थे, तो बकरवाल शब्द से आप अनुमान लगा सकते थे कि ये चरवाहों को कहते हैं। और फिर है उसके बाद है बगड़। पर बगड़ पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के किनारे समतल एवं उपजाऊ भूमि को कहते हैं, जैसे चमोली में नारायण बगड़। और तिक्सेन में तिक शब्द का अर्थ होता है बर्फ। तो तिक शब्द का जो अर्थ होता है वो बर्फ होता है। उत्तराखंड में भमक शब्द का अर्थ ग्लेशियर व हिमानी होता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में कभी कभी चटक धूप के साथ वर्षा की बौछार पड़ने लगती है। तो स्थानीय भाषा में इस घटना को शाल, कुकुर, बियो और घमपानी कहते हैं। तो जैसे जब बचपन में थे तो जब जैसे धूप और बारिश होती थी एक साथ, तो शाव, कुकुर मतलब लोमड़ी वगैरह और कुत्ते की शादी होती है ऐसे बोलते थे। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, और ये बोलते थे। और घमपानी, तो इन दो शब्द बोलते थे स्थानीय भाषा में जब बारिश और धूप एक साथ होती है। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में जब किसी परिवार में किसी सदस्य की मौत हुई होती है तो तब परिवार में शोक में त्यौहार नहीं मनाता, तो इसे स्थानीय भाषा में अवाजू कहते हैं। पर्वतीय भागों में ढलानों पर पाई जाने वाली चौरस भूमि को तपड़ कहा जाता है। तो तपड़ कहा जाता है जो ढलानों पर चौरस भूमि को। और पहाड़ों में बरसाती नदी को पार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों द्वारा निर्मित अस्थायी पुल को म्यूनता कहते हैं। तो म्यूनता किसे कहते हैं? तो अभी वन लाइनर प्रश्न तो कम ही बन रहे हैं जैसे परीक्षाओं में, तो इनमें ये बन सकते हैं कि अलग अलग जैसे शब्द वाली दी हो सकती है और मिलान करने के लिए आया हो सकता है कि इसका किधर है वो, तो उस हिसाब से प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आपको एक दो भी अनुमान हो तो आप उसमें सही टिक कर जा सकते हैं, तो देख लीजिएगा। और बाकी पर्वतीय इलाकों में घर के नज़दीक उपजाऊ खेत में जिनमें खाद डालने की सुविधा हो उसे स्थानीय भाषा में सगवाड़ कहते हैं, जिसमें साग सब्जी आदि उगाई जाती है। तो जैसे हमारे गाँव में होते हैं ना, खेत के आगे पर, घर के आगे पर जो छोटा सा खेत होता है जिसमें साग सब्जी, पालक वगैरह या प्याज वगैरह बोया जाता है, तो सगवाड़ कहते हैं। और टिम्बर लाइन उस सीमा को कहते हैं जिसके बाद पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं। और श्याला देवता के मंदिर में पत्थर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो श्याल देवता के मंदिर में पत्थर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये तो पहली बार सुना कि पत्थर का भी प्रसाद होता है। तो कभी भी बन सकता है प्रश्न। तो श्याल देवता के मंदिर जो पत्थर का प्रसाद कहाँ चढ़ाते हैं? तो श्याल देवता के मंदिर में। और सीमांत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसका दूसरे देश की सीमा तक फैला हुआ है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ सीमांत जनपद हैं। तो सीमांत जनपद तो आप सभी को पता ही होगा, जैसे पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत भी है क्योंकि वो नेपाल से सीमा जोड़ता है, और उत्तरकाशी, चमोली। और प्यूली उत्तराखंड में एक प्रकार का वनस्पतिक फूल है जिसे फूल का संबंध फूलदेई त्योहार से होता है। उसके बाद है रावण की तपस्थली वैरस कुंड चमोली जिले में स्थित है। तो चमोली जिले में है जो रावण की तपस्थली है। चमोली की उर्गम घाटी में वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर है जिसके कपाट जो है रक्षाबंधन के दिन सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं। तो ये भी प्रश्न बना हुआ कि रक्षा पहले बना था पर अब इतना बन सकता नहीं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन जो बनता है वंशी नारायण का मंदिर जो कि चमोली में है। तो वो नहीं भी आएगा तो ये भी आ सकता है कि वंशी नारायण का मंदिर कहाँ पर है, तो चमोली में आप टिक कर सकते हो जैसे सही मिलान वगैरह के लिए मैंने और फिर उसके बाद रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध बरसाती पानी के संचय से है, हार्वेस्टिंग। और ताऊजी जलाशय देहरादून में गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम पर है, इसे सूर्य धारा बैराज भी कहा जाता है। तो ताऊजी जलाशय ये भी आपने पहली बार सुना होगा ज़्यादातर। तो ताऊजी जलाशय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। और किसके नाम से जाना जाता है? तो गजेंद्र नाथ नैथानी के नाम से इस पर पड़ा है। और उत्तराखंड की पहली महिला लोको पायलट अंजलि साह पौड़ी, ये भी प्रश्न आपने सुना ही होगा। और पटवारी प्रशिक्षण केंद्र संस्थान अल्मोड़ा में है। तो ये भी बन सकता है पेपरों में, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान जो है वो अल्मोड़ा में हुआ है। और उसके बाद है
झाली माली देवी की पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज यशवंत सिंह कटौज ने की थी। फिर अर्जुनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में शिव को समर्पित है। तो ये पीछे का नहीं भी आएगा कि शिव सब को समर्पित ये नहीं भी आएगा। तो अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ में आप टिक कर सकते हो। और बीडम समिति का संबंध जो है कुली बेगार से है। तो समितियाँ भी आती हैं ना, जैसे अब जी के वगैरह में देखते होंगे, तो स्वर्ण सिंह ये इस प्रकार की समितियाँ, तो कुली बेगार से है बीडम। मूर्तिहीन मंदिरों का समूह वैतरणी कुंड गोपेश्वर में स्थित है। तो जहाँ मूर्ति है ही नहीं मंदिर में, तो वो वैतरणी कुंड जो कि गोपेश्वर चमोली में है। और भक्त दर्शन का वास्तविक नाम राजदर्शन था। तो ये भी आपने देखा होगा, उन्होंने अपने नाम के पीछे से वो जो जाति सूचक शब्द होता है वो हटाया था। तो इनका जो मूल नाम है राजदर्शन है। और दीपक परियोजना सड़क निर्माण से संबंधित है। तो दीपक परियोजना जैसे मिलान ये सही वाला आ सकता है। अब तो दीपक परियोजना से हम अनुमान, जैसे कोई भी अगर आएगा तो उसमें ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि सौर या लाइट वगैरह से भी आ सकता है, क्योंकि दीपक का मतलब उजाला वगैरह होता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि सड़क निर्माण से है। और सिंगूरी मिठाई के लिए पुरानी टिहरी प्रसिद्ध है। फिर शैल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम तातर है। तो शैल्य चिकित्सा का जो प्राचीन नाम है वो ततार है। और जनकताल उत्तरकाशी में स्थित है। और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी 2009 में स्थापना की गई थी। तो उत्तराखंड क्रांति दल, जैसे कि वो प्रश्न तो कई बार बन चुका है 1989 में। तो ये उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का गठन जो हुआ था 2009 में हुआ था, और इसके पीसी तिवारी ने किया था। उत्तरांचल मानचित्र का प्रथम अंग्रेजी संस्करण 2001 में बना था। और उत्तराखंड मानचित्र का हिंदी संस्करण जो है वो 2004 में बना था। और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने वाला जो पहला देश का जो पहला राज्य है वो हमारा उत्तराखंड है। और 2004 में राज्यों को बेस्ट टूरिज्म बोर्ड के लिए एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार मिला। कब मिला था, तो 2004 में मिला था। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। और 2007 में सौर ऊर्जा से अग्रणी रहने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी उत्तराखंड को मिला था। और राज्य में 6 जनवरी 2006 को पौधरोपण नीति लागू की गई थी। तो पौधरोपण जो नीति थी वो 2006 में 6 जनवरी को लागू की गई थी। और राज्य में सिंगापुर मॉडल जो पर्यटन का विकास किया जाता है, तो सिंगापुर मॉडल पे किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा का 18 मई 2015 को विशेष सत्र को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधानसभा को संबोधित किया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि इस राष्ट्रपति ने उत्तराखंड की विधानसभा को विशेष सत्र को संबोधित किया था। तो प्रणब मुखर्जी हो गया, कब किया था, 18 मई 2015 को किया था। और अब उसके बाद है कुछ जो उत्तराखंड में एक ही नाम के जैसे जगह होते हैं ना, कि तो उनके नाम पे है। तो कंडक मेला उत्तरकाशी में लगता है, जबकि कांडा मेला पौड़ी में लगता है। तो इन दो चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। और हिडिंबा पर्वत नैनीताल जनपद में है, जबकि हिडिंबा मंदिर चंपावत जनपद में है। तो अगर पर्वत की बात आएगी तो नैनीताल हो जाएगा, और जबकि मंदिर की बात आएगा तो चंपावत में हो जाएगी। और हरियाली मेला नैनीताल में लगता है, जबकि हरियाली पूड़ा मेला चमोली में लगता है। तो खाली हरियाली नैनीताल और पूड़ा उसमें आ जाएगा तो चमोली में हो जाएगा। और सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ जनपद में है, जबकि सुमेरु पर्वत उत्तरकाशी में है। तो जो गुफा आएगा, जैसे कि वहाँ पाताल भुवनेश्वर गुफा भी पिथौरागढ़ में है ना, तो गुफा के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि सुमेरु गुफा, अगर गुफा है तो ये पिथौरागढ़ में हो सकता है, और सुमेरु पर्वत तो उत्तरकाशी में ज़्यादा है। और उसके बाद है घोड़ाखाल नैनीताल जनपद में, जबकि घोड़ी खाल पौड़ी जनपद में स्थित है। तो घोड़ाखाल जो है वो नैनीताल में, घोड़ी खाल पौड़ी जनपद में हो गया। और विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी जनपद में, जबकि विश्वनाथ गुफा टिहरी में है। तो मंदिर उत्तरकाशी में और गुफा टिहरी में। और उसके बाद हाथीकुंड पौड़ी जनपद में है, जबकि हाथी पर्वत चमोली में है। तो पर्वत तो आपको सभी को शायद पता होगा कि चमोली में है, और जो कुंड है वो पौड़ी जनपद में है। और चित्रशिला कालसी में स्थित है, जबकि रानीबाग में भी चित्रशिला स्थित है। तो दो जगह पर है चित्रशिला, कालसी देहरादून में हो गया, और रानीबाग नैनीताल में हो गया। और नीलकंठ पर्वत चमोली जनपद में स्थित है, जबकि नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी में है। पर्वत चमोली में हो गया, और जो मंदिर की बात आएगी तो वो पौड़ी में हो जाएगा आपका। फिर है गुरना माई मंदिर लोहाघाट चंपावत में, जबकि गुरना माता मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये दोनों कन्फ्यूजन वाले सवाल हो जाते हैं ना कभी कभी, कि एक ही नाम के, तो वहाँ पर थोड़ा वो हो जाता है। तो पार्वती कुंड केदारनाथ में स्थित है, जबकि पार्वती ताल पिथौरागढ़ में स्थित है। तो कुंड अगर आएगा तो केदारनाथ, और ताल आएगा तो पिथौरागढ़। गर्म पानी का कुंड सूर्य कुंड यमुनोत्री में है, जबकि ठंडे पानी का कुंड पिथौरागढ़ में गौरीगंगा पर स्थित है। तो इसको तो आप अनुमान लगा ही सकते हो, क्योंकि सूर्य कुंड जो है यमुनोत्री में, जहाँ प्रसाद वगैरह वितरण वो होता है ना, उसमें कि कुंड में डाल के प्रसाद चावल वगैरह वो चीज़ होती है। तो इस हिसाब से इसको अनुमान लगा सकते हैं। तो गर्म पानी में ही होता है, जाहिर सी बात है। और ठंडे पानी का देवी कुंड सुंदरडूंगा बागेश्वर में, जबकि दूसरा देवी कुंड भागीरथी नदी उत्तरकाशी में है। तो दो जगह पर है, देवी कुंड बागेश्वर में हो गया और उत्तरकाशी में हो गया। और नागताल जो है चमोली और चंपावत दोनों, चंपावत में अलग अलग स्थिति है, जबकि नागकुंड टिहरी और चमोली में अलग अलग स्थित है।
तो ये भी अलग अलग है। तो झिलमिल ताल चंपावत जनपद में स्थित है, जबकि झिलमिल आरक्षित हरिद्वार जनपद में स्थित है, एवं झिलमिल गुफा पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो ये 3 चीज़ें एक ही साथ मिलती है। आरक्षित जो है वो हरिद्वार में हो जाएगा, और झिलमिल जो गुफा है वो